नमस्कार, जय श्री राम। चलिए चलते हैं कथा की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। अच्छा चलिए, लखनलाल जी का और मेघनाथ का युद्ध चल रहा था, तो सुनिए। शेष रहा था पास में उसके शक्ति प्रहार, वह ही लेकर उछल कर बोला यूं ललकार। अब तक मैं खिलाता था तुमको, अब खा जाने की बारी है। इस शक्तिवान का रूप धार, आ पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गंवाता है। ज्यों ही ये तन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभलो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। हंस कर लक्ष्मण ने कहा, इस मद पर धिक्कार। बान गए मुगदर गया, गई गदा तलवार। जो भी हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए, तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते। होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो चकना चूर और करते। क्या चिंता ब्रह्म फांस द्वारा, यह छत्री हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को, अब चंद्र ग्रहण में आता है। यह कह छाती को आगे कर, हंस कर वह महाप्रहार सहा। अपने संकट पर ध्यान न दे, उस ब्रह्म शक्ति का वार सहा। बोल उठी संसार की गुप्त शक्तियां धन्य, रन में यह ब्राह्मणता नमो देव ब्राह्मण। समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदास, हर्ष नाद कर आ गया मेघनाथ दब पास। सोचा ऐसे ही उठा इन्हें, ले जाऊं सम्मुख रावण के। अपने पहले रण का ये फल, पहुंचाऊं सम्मुख रावण के। पर ब्रह्म शक्ति थी और बात, कुछ खेल न उन्हें उठाना था। शेष अवतार की महिमा को अब तक न असुर ने जाना था। एड़ी से लेकर चोटी तक सारा अपना बल तोल उठा। सहसानंद जब उठ सके नहीं, तो मुंह उतरा पग डोल उठा। इतने ही में उस जगह आंधी वेग समान, रामादल से आ गया वानर एक महान। मूर्छित पड़े शरीर को सादर ना कर शीस, दोनों हाथों से उठा चला तुरंत वह कीस। गया राम की ओर जब वह योद्धा वह वीर, पीछे पीछे चल दिया सभी कपिकटक अधीर। अब निश्चर की आंख ने भेद लिया पहचान, लक्ष्मण जी को ले गए हाथों पर हनुमान। गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम, बानर मंडल में मचा उसी समय कोहराम। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हा विदना क्या उत्पात हुआ। रघुकुल पर उल्का पात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। जब लखन नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ। जब विजय नहीं तो
सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। इनका तोरण सीता पर था, लंका पर था उद्देश्य लिए, अपना रण परमारथ पर था, साहस पर था आदेश लिए। था इससे अधिक पक्ष हमको लंका पर जय पा जाने का, जब सहायता को साथ हुए तो पूरा कार्य कराने का। संसार कहेगा बन रोने, वन में बहकाए रघुवंशी, बन रे तो बन को भाग गए, सब कुछ खोआए रघुवंशी। धिक्कार हमारे जीवन पर जो नाम धराए अपना हम, अच्छा है डूबे सागर में अस्तित्व मिटाए अपना हम। कहा विभीषण ने तभी रोको हाहाकार, अंत समय तक चतुर करते हैं उपचार। लंका में एक सुसैन वैद विख्यात नाम का है अपने, वह औषध पूर्ण जानता है, सब भांति काम का है अपने। मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर आने में दुविधा है, जो लंका से कुछ परिचित हो वे ही उसको ला सकता है। मैं लाता हूँ इस तरह बोल उठे हनुमान, तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। रघुराई का ध्यान धर चले बली हनुमंत, सैया सहित सुसैन को लाए वहीं तुरंत। जागा सुसैन रामा दल में, देखा सम्मुख रघुराई है, छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई है। मनमोहन श्याम सलोना मुख इस समय आंसुओं से तर है, मानो पानी से भरा मेघ झल लगा रहा पृथ्वी पर है। सम्मुख देख सुसैन को बोले कौशल राय, वैद राज अति शीघ्र ही कुछ कीजे पुराय। यह सुन कहे सुसैन ने मर्म भरे कुछ बैन, एक बात का दीजिए उत्तर राजीव नैन। मैं वैद दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए, हे राम आज्ञा देते हो इस सब में अधर्म किया जाए। यह सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुराय, धर्म छोड़ने को कभी राम न देगा राय। जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, श्री सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। इस उदार वक्तव्य से वैद हो गया शांत, चरणों पर गिर कर कहा जय जय सीता कांत। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथ धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा मात्र तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुसैन है नहीं दशानन के दल का, सहकारी है सहयोगी है सब समय विभीषण मंडल का। बोले नाड़ी देख फिर तुरंत वैद कुल रत्न,
गहरी भारी चोट है अति दूर पर यत्न। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव उठना है, विस्ने निर्जीव किया तन है। अत्यंत दूर है औषधि भी आ सकती नहीं रात ही में, ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए यही रात ही में। ला सकता है दास ये प्रभु पद किए हैं आन, आकूदे तत्क्षण वही ये कहते हनुमान। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठौर हाथ वह आएगी, रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। इस साहस पर वैद भी बोले करे उल्लास, जय उनकी दासी सदा जिनके ऐसे दास। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषध वे, उत्तर में जो द्रोणागिरि है उस पर पाओगे औषधि वे। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं भोर तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है। वैद्यराज के साथ ही बोल उठे युवराज, वीर तुम्हारे हाथ है अब रघुकुल की लाज। कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है। अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। इस प्रकार जब राम ने कहे वचन गंभीर, शीस नवा हनुमत चले कह जय श्री रघुवीर। कल्पना देर कर जाती है पर देर नहीं की जंगी ने, मारुत से अधिक चाल पकड़ी उस मारुत सुत बजरंगी ने। जो बल सूरज पर झपटा था लंका को जो झुलसाता था, वह ही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था। उधर नहीं निश्चिंत था लंका में 10 भाल, पहुंचाते कई गुप्तचर पल पल का सब हाल। सुना जबी हनुमान का उसने प्रबल बयान, अटकाने का मार्ग में कर डाला सामान। काल ने मिने पहुँच कर ऐसा किया उपाय, महावीर को मार्ग में देर अधिक लग जाए। निशा काल बीता अगर तो बिगड़ेगा काम, फिर तो बूटी भी नहीं कर सकती आराम। चतुर अंजनी लाल जब गए चालिए ताड़, चट लपेट लांगूल से निश्चर दिया पछाड़। इस प्रकार उस मार्ग में काल नेमी को मार, चले पवन सुत इस तरह करते हुए विचार। बस आज के लिए इतना ही, आगे बात कल। नमस्कार।